मिठल भैया कहाँ नौकरी कर ली मैंने। अगर वो आता है वो डांट जाता है तो उसकी बीवी बोलती है मुझे उसको मत बताना मुझे बताना। तीनों में फंसा हुआ है, किसकी बात किसको नहीं बतानी है। मिठल तीनों में से सब डांट देंगे, उसका साथ क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं बताया। जाके अपने पाँव गिरे गिरने। चलो चलो मत चलो। मिठल कहेगा ये तो एग्री भी नहीं हुआ था जॉब के टाइम पे पाँव गीले कराना। तबीयत तो ठीक है? फिर ये क्या हाल बनाया हुआ है आपने? क्या हाल बनाया हुआ है? ऐसा हाल बन गया है। अरे मेरे बच्चे को तो देखें, क्या से क्या हो गया है। मगर आप तो इतने आराम से बैठे हुए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मोहब्बत का भूत सवार हो गया आपके लाडले के सर पे। जवानी का तूफान है, थम जाएगा। इतनी आसानी से नहीं नहीं थमेगा। शाह साहब, नहीं। मैं अपने हादी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये जो तूफान इसके अंदर उठा है ना, ये बगैर अपना मकसद हासिल किए हुए थमने वाला नहीं। तो क्या करूं मैं? आपकी तरह हालत बनाकर यूं बैठ जाऊं? बात को संभालने के दुनिया में जाके ढंढोरा पीटूं मैं? क्या करूं मैं, बताएं आप। क्या आप मुझसे किस तरह के लहजे में बात कर रहे हैं? पार्टी छोड़ दूं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं मैं कि आपके लाडले को उस लड़की से प्यार हो गया है जिसके भाई को उसने कत्ल किया है। कत्ल। अरे जानती हूँ ये सब मैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं सितारा, वो तो पागल हो ही गया है, आप तो पागलपन मत करें। उसको संभालने की बजाय ये आपने क्या हालत बना रखी है। मां बनकर मत सोचो, एक पॉलिटिशियन की बीवी बनकर सोचो। ये जज्बात का नहीं, अपने मफाद के सोचने का वक्त है। समझी? खुद को भी संभालें और उसे भी संभालें। इसी में हम सबकी बेहतरी है। चेंज करें जाके। आप सलमान की बात का बुरा मत मनाइएगा। बात बुरा मनाने की नहीं है, तुम्हें उसको समझाना चाहिए था। वो जज्बाती हो रहा है। होना हो हानि को भी कहीं उन्होंने ही तो। नहीं पर इनका शक ठीक है। और जहाँ तक रहा सवाल सलमान को समझाने का, तो मैं
समझा तो लूँ मगर मेरा नहीं ख्याल वो मानेंगे, और अगर वो मान भी गए तो मैं जानती हूँ कि खानी कभी नहीं मानेगी। बच्चों की बात पे चलेंगे हम। भाई साहब, भाभी जान बुरा मत बनाइएगा, लेकिन मैंने हमेशा अपनी बच्चियों की बात सुनी है, और अगर बात जायज़ हो तो मानी भी है। सलमान भी बच्चों की बात को हमेशा आगे रखते हैं, और देखा जाए तो इसमें बुरा भी क्या है, कुछ गलत तो नहीं है। कुछ गलत नहीं है सोनिया। सालिम कत्ल हो गया, सलमान बिस्तर पे आ गया, खानी मरते मरते बची है, और तुम कह रही हो कि इसमें गलत क्या है? ठीक है, फिर जो करना है करो। सोनिया, हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। इनको जाना ही मगर इस तुम अच्छी वक्त तरह से ठीक है। जानती हो कि तुम्हारे आने के बाद इस खानदान में जो कुछ भी हुआ है, और सलमान को तो तुम ही लेकर अलग हुई थी। क्या कहना चाह रही है भाभी जान? ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? सलमान से मेरी मोहब्बत की वजह से हो रहा है? क्या तुम नहीं जानती? कहते तो यही है, यही कहते सुना है कि मर्द की शादी के बाद जो कुछ भी होता है उसमें उसकी बीवी की किस्मत होती है। हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं, मानो ना मानो ये तुम्हारी मर्जी है। इनका साथ देना है, इनको तंग करने हैं। पर लेकिन इनकी भी कहीं ना कहीं मुझे बात ठीक लग रही है, इनकी वो चिंता में ही आए हैं वो लोग। बट ये पुरानी बातें ये तो ना बोले ना। खानी, बेटा ये कपड़े क्यों निकाले हैं सब? देख रही हूँ कि कल सुबह क्या पहनूं। सुबह कहीं जाना है क्या? ऑफिस काम पे जाना है ना मम्मा। खानी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें भी रेस्ट करने की जरूरत है, और बस घर से बाहर नहीं निकलना। मेरी प्यारी मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत ले। बैठे इधर, बैठे। टेंशन तो ऐसा लगता है जैसे दोस्ती हो गई हमारी, कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। प्लीज मम्मा। अच्छा खानी सुनो, तुम एक काम करो, दफ्तर आने जाने के लिए ना टैक्सी लगवा लो, फिर तुम्हें सड़क क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी। मामा गाड़ी का एक्सीडेंट तो वैसे भी। खानी, मजाक में भी ऐसी बात नहीं करना बेटा। किस्मत तुम्हारे साथ इतने अजीब अजीब खेल खेल रही है, क्या पता तुम्हारा मजाक सच समझ ले। आई एम सॉरी, आइंदा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, खाना लगा रही हूँ, तुम आ जाना। और कपड़े रख देना अंदर। आई होप आपकी तबीयत अब ठीक होगी।